नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अल-कायदा पर। मतलब ये कैसे बना, कैसे विकसित हुआ। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भई इस समूह की शुरुआत कैसे हुई, क्या मकसद था इनका शुरू में और फिर वक्त के साथ क्या बदलाव आए। ये कहानी एक ऐसे संगठन की जो अफगानिस्तान के संघर्ष से निकलकर एकदम से ग्लोबल स्टेज पर आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब बैकग्राउंड क्या था? हाँ, तो इसकी जड़ें हमें मिलती हैं 1980s के दशक के आखिर में। वो जो सोवियत अफगान युद्ध चल रहा था ना 1979 से 89 तक, हाँ हाँ, बिल्कुल। उसी का ये नतीजा था एक तरह से। इसके जो संस्थापक थे उनमें उसामा बिन लादेन का नाम सबसे आगे आता है, लेकिन साथ में अब्दुल्ला अज़्ज़ाम और दूसरे इस्लामी लड़ाके भी थे। अच्छा। बिन लादेन वो सऊदी अरब के काफ़ी अमीर परिवार से थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो अरब देशों से वॉलंटियर्स आ रहे थे ना, हाँ, लड़ाके जो आ रहे थे। अति सोच ये थी कि एक ऐसा बेस बनाया जाए जहां ये जो विदेशी लड़ाके आ रहे हैं उनकी गतिविधियों में तालमेल हो, और यहीं से फिर अफगानिस्तान के बाहर भी, मतलब दुनिया भर में जिहाद को जारी रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिले। ओके, तो एक तरह का लॉन्च पैड बनाने की सोच बिल्कुल, थी। ये सिर्फ नाम नहीं था, ये एक पूरा मकसद था इसके पीछे। दिलचस्प। तो फिर इनकी विचारधारा क्या थी? मतलब सिर्फ लड़ना ही था या कुछ और भी था? विचारधारा थोड़ी जटिल थी। एक तो ये सलाफी जिहादवाद से बहुत प्रभावित थे। सलाफी जिहादवाद? मतलब इस्लाम का जो शुरुआती दौर था जिसे वो शुद्ध मानते थे, उसकी तरफ लौटना और जिहाद पर बहुत जोर देना। और साथ ही कुछ विचारक थे जैसे मिस्र के सैयद कुतुब। उनके जो क्रांतिकारी इस्लामी विचार थे ना, उनका भी गहरा असर था। वो पश्चिमी प्रभाव को इस्लाम के लिए एक बड़ा खतरा मानते थे। अच्छा, यहीं पर शायद वो बिन लादेन और अज़्ज़ाम की सोच में थोड़ा फर्क आता है ना? मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ, बिल्कुल सही। ये एक बहुत अहम मोड़ था। देखिए, जो अब्दुल्ला अज़्ज़ाम थे उनका जोर था बाहरी कब्जे के खिलाफ लड़ने पर, मतलब डिफेंसिव जिहाद। यानी अपने इलाके को बचाना पहले। हाँ, पहले अपने घर को आज़ाद कराओ। लेकिन बिन लादेन ने शायद सोवियत संघ जैसी सुपर पावर से लड़ने के बाद उनका नजरिया थोड़ा बदला। उन्होंने अपना ध्यान ग्लोबल जिहाद पर फोकस कर दिया, और खास तौर पर जिसे वो कहते थे दूर का दुश्मन। दूर का दुश्मन मतलब अमेरिका? हाँ, अमेरिका और पश्चिमी देश। उनका ये मानना था कि ये जो मुस्लिम देशों में भ्रष्ट सरकारें हैं ना, हाँ। उनको अमेरिका का समर्थन हासिल है, तो अगर जड़ को खत्म करना है तो सीधे अमेरिका पर हमला करना होगा। ओह, तो ये तो सोच में बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब डिफेंसिव लड़ाई से हटकर सीधे एक ग्लोबल पावर को टारगेट करना। जी हाँ। तो फिर जब सोवियत सेना चली गई अफगानिस्तान से, उसके बाद क्या हुआ? इस बदली हुई सोच का क्या असर दिखा? सोवियत के जाने के बाद अल-कायदा, जो पहले एक लोकल लड़ाकू समूह जैसा था, वो धीरे धीरे एक अंतर्राष्ट्रीय